नमस्कार। इन्फोगॉड चैनल में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे। तो आपको आइडिया आ चुकी होगी कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आधारित है। जी हाँ, आज का टॉपिक है जो मार्गशीर्ष मास में महालक्ष्मी जी का व्रत रहता है उसके उद्यापन के ऊपर आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी ऑडियंस यानी व्यूअर्स जो है वो नए हैं इन्फोगॉड चैनल पे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और इसमें हम देव देवता की स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करते हैं और स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते रहते हैं। तो उसका कंटेंट आपको नई नई जानकारी इन्फोगॉड इस चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो के साथ ही आप दूसरे भी वीडियो चेक कर लें इन्फोगॉड 4597 के, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बने रहे इन्फोगॉड चैनल पे ही। जो पुराने व्यूवर्स है जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मुझे नया कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आज है मार्गशीर्ष मास का गुरुवार का आखिरी गुरुवार और उसका उद्यापन, यानी आज शुक्रवार है, कल गुरुवार हो चुका है, लेकिन एकादश के कारण हम उद्यापन नहीं कर सके, भोग नहीं चढ़ा सके। मैंने दूसरे वीडियो भी डाले हुए हैं कि क्यों नहीं हम भोग चढ़ाएंगे इस गुरुवार को, आखिरी गुरुवार को एकादश आई तो भोग आज चढ़ाना होगा हमें शुक्रवार के दिन और उसके बाद उद्यापन हो जाएगा। तो भोग मैंने सुबह ही चढ़ाया हुआ है और उद्यापन मैं आप कर रही हूँ। तो ये उद्यापन करने से पहले मैं आपके साथ एक नई जानकारी शेयर करना चाहती हूँ और वो है मार्गशीर्ष मास का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास को इतना महत्व क्यों है हमारे कल्चर में। तो हिंदू कल्चर में हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास से मुख्य मास जाना जाता है। इसे अगहन मास भी कहते हैं। अगहन यानी अग्रगहन यानी सबसे पहला यानी अग्र ऐसे, और मार्गशीर्ष का शीर्ष भी सबसे ऊपर यानी शीर्ष यानी मुख्य ऐसे मुख्य मास है। सभी हिंदू पंचांग के अनुसार सभी मासों में मुख्य मास यानी मार्गशीर्ष मास है। और पुराने जमाने में मार्गशीर्ष मास से हमारा पंचांग शुरू हो जाता था, लेकिन वातावरण और निसर्ग में कुछ परिवर्तन हो चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो चैत्र मास को हम अब पहला मास मानते हैं। तो चैत्र से हमारा हिंदू पंचांग शुरू होता है, बट हजारों साल पहले मार्गशीर्ष मास से हमारा पंचांग देखा जाता था या उसका पहला मास मार्गशीर्ष में था। मार्गशीर्ष मास का महत्व अलग अलग है। माता पार्वती ने इसी मास में उनका व्रत पूरा किया था और भगवान शिव शंकर से उनकी शादी इसी मास में रचाई थी, तथा प्रभु राम ने और सीता मैया ने भी मार्गशीर्ष मास में ही शादी की थी। उनका विवाह भी इसी महीने हुआ था। ऐसे अलग अलग महत्व है, जैसे कि श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को भी मार्गशीर्ष मास बहुत पसंद है। उनके कई अवतार विष्णु नारायण के मार्गशीर्ष मास में ही हुए हैं। प्रभु राम का ले लो, या जैसे कि दत्त गुरु का है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में ही उनका जन्म हुआ है। दत्त जयंती भी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में ही आती है। तो ऐसे अलग अलग अवतार है उनके, वराह अवतार है, वो भी मार्गशीर्ष मास में ही हुए थे, इसलिए मार्गशीर्ष मास को एक अलग महत्व है। और विष्णु नारायण की उपासना करना उन्हें बहुत पसंद है। इस मास में उन्होंने कहा है इस मास का हर मास यानी हर क्षण हर दिन ये श्री कृष्ण का और विष्णु नारायण के इस दिन के हर दिन को महत्व है। इस महीने में जो भी तारीख आती है, जो भी तिथि आती है, उसी दिन को शादी की जाती है हमारे कल्चर में, हिंदू कल्चर में। देखो, दिवाली कार्तिक मास में हो चुकी है और उसके बाद तुलसी विवाह के बाद एक विवाह के अवसर या तिथियां आती है। तो मार्गशीर्ष मास में हर एक तिथि को विवाह मनाया जाता है। तो इस तरीके से मार्गशीर्ष मास को बहुत पवित्र और उच्च माना जाता है। तथा श्री हरि विष्णु नारायण ने कहा है कि इस मास में जो भी उनकी उपासना करेगा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेगा, विष्णु गायत्री नाम का पठन करेगा या महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का पठन करेगा, उनके हर दुख, हर संकट, हर पाप वो हर लेंगे, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान कर देंगे, विद्या प्रदान कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इस मास को श्री हरि विष्णु की, दत्त गुरु की, श्री कृष्ण की, प्रभु राम की, पांडुरंग की, विट्ठल की,
श्री कृष्ण की किसी के भी उपासना हमें करनी चाहिए। हर देव को जिसे जिसे हम मानते हैं उसकी उपासना इसी मास को करनी चाहिए। तथा महालक्ष्मी माता को भी विष्णु के कारण ही मार्गशीर्ष मास पसंद है, इसीलिए महालक्ष्मी माता ने भी उनका ये जो व्रत है मार्गशीर्ष मास का, महालक्ष्मी का, वो मार्गशीर्ष मास में ही करे से हमें आज्ञा दी हुई है। तो इसीलिए इसी मास को, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को ही महालक्ष्मी का व्रत हम करते रहते हैं। तो मार्गशीर्ष मास को महाराष्ट्र के जो कुलदैवत है खंडोबा, उनका भी जन्म दिवस रहता है षष्ठी में। खंडोबा का नवरात्र यानी षडोत्सव भी मार्गशीर्ष मास में ही मनाया जाता है। भगवान शिव शंकर ने मार्गशीर्ष की षष्ठी को काल भैरव का रूप धारण किया था, जिसे खंडोबा कह के महाराष्ट्र में जानते हैं या पूरे भारत में जानते हैं। और उसी दिन उन्होंने मार्गशीर्ष के षष्ठी को दैत्य मणिमल्ल का वध किया था। तो इसे बहुत महत्व है महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष मास को और खंडोबा के नवरात्र को। देखो, दत्त गुरु का भी जन्म मार्गशीर्ष के पूर्णिमा को ही हुआ था। तो दत्त गुरु भी श्री हरि विष्णु, भगवान शिव शंकर और ब्रह्मा के अवतार है। तो इस पूर्णिमा को श्री कृष्ण और भगवान शिव विष्णु नारायण ने कहा है, जो भी गंगा में जाके स्नान करेगा पूर्णिमा को मार्गशीर्ष के, उसके हर पाप उन्हें हर लेंगे, हर कष्ट हर लेंगे। लेकिन इस जमाने में हम गंगा जाके नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते, तो किसी भी नदी में जाके हम स्नान करेंगे या पैर धो के आएंगे इस दिन, पूर्णिमा के दिन मार्गशीर्ष के, तो भगवान श्री हरि विष्णु नारायण हमारे पाप धो डालेंगे। तो ऐसा बहुत ही पवित्र ऐसा मास है मार्गशीर्ष मास। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में हमें विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी गायत्री मंत्र, श्री कृष्ण प्रताप, भगवान की भगवत गीता श्री कृष्ण की ऐसे पठन करने चाहिए। प्रभु राम का भी हमें नाम स्मरण करना चाहिए। देखो, कल एकादश थी, तो एकादश रहती है विट्ठल की, तो पांडुरंग या विट्ठल की भी उपासना करें तो भी श्री हरि विष्णु को ही जाके वो मिलती है। बालाजी की उपासना आप करो तो भी वो श्री हरि विष्णु को ही मिलेगी, क्योंकि उनके ही अलग अलग अवतार है। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र है मार्गशीर्ष मास। और इंग्लिश मंथ्स के अनुसार ये दिसंबर में आता है, तो ये ईयर एंड हो जाता है। जो हम इंग्लिश कल्चर कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो ये ईयर एंड हो जाएगा और मार्गशीर्ष का हिंदू पंचांग का मंथ शुरू हो जाएगा। तो ऐसे दो संयोग मिलके आते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मार्गशीर्ष मास। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में हमें महालक्ष्मी की व्रत करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए, विष्णु की उपासना करें, दत्त गुरु की उपासना करें, स्वामी समर्थ की उपासना करें, महालक्ष्मी की उपासना करें, कृष्ण की उपासना करें, राम की उपासना करें, शिव शंकर पार्वती की उपासना करें। जो जो भी आपको मानते हो, आप जिसे गुरु मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उनका नाम स्मरण आप इस मास करें, तो बहुत ही हमें पापों से मुक्ति होकर हम पतित पावन करके कृपा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत फायदा होगा हमें इस सब उपासना का। तो मुझे आशा है कि आपको मार्गशीर्ष मास का महत्व अभी पता चल गया है। अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो व्रत मैंने रखा हुआ है महालक्ष्मी का, उसका उद्यापन कैसे करें, ये टॉपिक है हमारा आज का इस वीडियो का। तो मेरे जो ऑडियंस है इन्फोगॉड चैनल पे, वो सिर्फ भारत में नहीं है, वो इंडिया के बाहर भी है। आप इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी रहते हो तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनकी जो महिलाएं हैं उन्होंने ये व्रत तो रखा है, लेकिन उन्हें ये सामग्री मिली नहीं है। वो जहाँ पे भी रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उन्होंने सिर्फ उपवास रखा है गुरुवार का। तो उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि आपका उद्यापन का वीडियो हमें देखना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप भी देख सकते हो, तो स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड चैनल और अभी देखें कि उद्यापन की विधि क्या है। बहुत ही सिंपल विधि है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें महालक्ष्मी माता को और श्री हरि विष्णु को नमस्कार करना चाहिए। ऐसे नमस्कार करते वक्त उन्हें बोलना चाहिए, हे महालक्ष्मी माते, हे श्री हरि विष्णु नारायण, आपके चरण में मेरा ये प्रणाम स्वीकार कर ले। आज मार्गशीर्ष मास का जो महालक्ष्मी का व्रत था वो पूरा हो चुका है। तो महालक्ष्मी माते, श्री हरि विष्णु नारायण, ये 4 गुरुवार के मार्गशीर्ष मास की महालक्ष्मी व्रत की पूजा और व्रत आपके चरण में आप स्वीकार करके रुजू कर लीजिए। आप मुझे योग्य फल दीजिए, मुझे मेरे परिवार को कृपा आशीर्वाद दे दीजिए, हमें सुदृढ़ निरोगी जीवन दीजिए, दुनिया में सबको सुखी निरोगी जीवन देके धन धान्य संपत्ति से समृद्ध कर लीजिए।
महालक्ष्मी माते श्री हरि विष्णु नारायण हर साल ऐसे ही मैं मुझसे मार्गशीर्ष मास का महालक्ष्मी का व्रत करवा के ले और मुझे ऐसे ही मौका दे आपकी उपासना करने का। तो इससे महालक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद हमें ऐसी प्रार्थना करके एक फूल लेना है सिंपल और उनके ऊपर जल सींचना है 3 बार। तो मैंने कुछ वीडियो में पहले भी डाला है। ये कलश यानी श्री हरि विष्णु का प्रतीक है और महालक्ष्मी की हमें मूर्ति रखनी चाहिए, मैंने पीछे रखी हुई है, या फोटो रखना चाहिए। तो महालक्ष्मी का व्रत दोनों मिलके करना है, महालक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु मिलके, तो ही वो पूरा होता है। इसे आधा सिर्फ महालक्ष्मी को नहीं रखना चाहिए, उनके साथ एक कलश श्री हरि विष्णु भी रखने चाहिए। तो श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी दोनों प्रसन्न होकर हमें कृपा आशीर्वाद देते हैं। तो अभी ये फूल लेना है और फूल से उनके ऊपर जल हमें सींचना है। उस दौरान जल सींचते वक्त हम महालक्ष्मी गायत्री मंत्र पठन कर सकते हैं, ये विष्णु गायत्री मंत्र पठन कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आता हो आप पठन करें। जैसे अभी पानी में मैंने डाला है फूल, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः ऐसे बोलना है, या ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये है महालक्ष्मी गायत्री मंत्र, या विष्णु गायत्री मंत्र है ओम वासुदेवाय नमः तन्नो तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो धीमहि प्रचोदयात्। ऐसे विष्णु गायत्री मंत्र है। आपको महालक्ष्मी गायत्री मंत्र या विष्णु गायत्री मंत्र का पठन करना चाहिए। आपको जो भी मंत्र हो आपको बोलना चाहिए। इस दिन आपको महालक्ष्मी स्तुति स्तोत्र पठन करना चाहिए, महालक्ष्मी अष्टक पठन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पठन करना चाहिए। तो वो मैंने उसके अलग भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाले हैं, वो भी आप चेक कर लेना। अभी मैंने सिर्फ मंत्र पठन किया है। उसके बाद महालक्ष्मी माता को पानी ऐसे जल अर्पण करके कहना है, हे महालक्ष्मी माते, हे विष्णु नारायण, मैं आपका अभी उद्यापन कर रही हूँ। हर साल ऐसे ही मेरे घर पे आया करें, मेरे घर में मेरे दिल में आप वास करें, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। ऐसे ही मुझे मौका दे आपकी उपासना और पूजा व्रत करने का, और मुझे कृपा आशीर्वाद दे के पतित पावन करें। ऐसे कह के महालक्ष्मी माता को श्री हरि विष्णु को प्रणाम करना है हमें ऐसे। उसके बाद हमने जल तो सींच लिया है, वो अभी जल सींचने के बाद ये 3 बार हमें कलश ऊपर नीचे करना है। यहाँ पे जो गणेश जी रखे हैं सुपारी के रूप में, उसको भी 3 बार ऊपर नीचे करना है। ये वीड़ा जो हमने रखा हुआ है, अर्पण किया हुआ उन्हें महालक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को एक बार ऐसे करना है। अभी हमारा उद्यापन पूरा हो चुका है। अभी ये सब जो फल है वो प्रसाद के तौर में, जो सुहासिनी को हम हल्दी कुंकू को बुलाएंगे या कुमारी को हमें प्रसाद के रूप में दे डालने हैं, वो बांटने हैं। ये वीड़ा निकाल के रखना है, इसे विसर्जन करना है हमें। उसके बाद ये जो हार फूल है ये निकाल लेने हैं। ये हार फूल निर्माल्य है, जो गहने हम पहनाए वो निकाल देने, वो साइड में रखने हैं। ये नारियल भी हमें निकालना है कलश से। ये हार फूल निर्माल्य है, ये नारियल भी निर्माल्य में ही हमें बहते पानी में या नदी में विसर्जित करना है। ये जो पत्ते रहते हैं आम के या बीड़ा के, वो भी बहते पानी में हमें विसर्जित करवा देने हैं। तो ऐसे सब कुछ निकाल के ले साइड पे रखे। ये सब ये निर्माल्य है, ये घर में ना रखे, इसे बहते पानी में या नदी में हमें विसर्जित करना है। तो हमें घर में एक प्रसन्नता आ जाएगी। घर में इसे रखेंगे तो निगेटिव एनर्जी फैल जाएगी, घर में ना रखें। ये जो कलश है, इसका जो पानी है वो हमें पौधों को डालना है, तुलसी को ये अर्पण ना करें। और इसमें जो हमने दूसरे जो डाले हुए हैं सिक्का या सुपारी, वो निकाल के लेने हैं। ये जल हमें पौधों को अर्पण करना है। बाकी का सामान हम बाद में निकाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे महालक्ष्मी का फोटो है मेरे घर में, महालक्ष्मी की मूर्ति है। तो अभी वो मैं नहीं निकालूंगी, बाद में निकालूंगी वीडियो के बाद। तो इस तरीके से हमारा ये उद्यापन पूरा हो चुका है। तो ऐसे होती है महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि या प्रोसेस। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं और कुछ भी जानकारी आपको इन्फो गॉड इस चैनल पे अवेलेबल करूंगी, तो आप इन्फो गॉड चैनल के हर रोज नोटिफिकेशन चेक कर लेना, बेल आइकॉन हर रोज प्रेस कर लेना, और वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे भी मैं आपको कहूँगी। आपको करना चाहिए तो महालक्ष्मी की आरती कर सकते हो, उसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। गणपति की भी आरती आप कर सकते हो।
तो इस तरीके से हमारा मार्गशीर्ष मास का ये व्रत पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आपको सभी जानकारी पसंद आई हो। तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स देते रहें। अगर आपको कोई भी नया कंटेंट जानना हो तो अभी मुझे कमेंट्स के द्वारा आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं नया कंटेंट लेके आपको ज़रूर मिलूँगी। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597। बने रहे इन्फोगॉड चैनल पे। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।